स्टूडेंट दिस इज़ आशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स पढ़ेंगे। डायनामिक्स जो फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 है 9th क्लास की बुक का, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग उसको स्टडी करेंगे। देखें, हमने पिछले जो चैप्टर था उसमें उसका नेम था काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हमने पढ़ा था कि जो बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन को हम लोगों ने स्टडी किया था। काइनेमैटिक्स में हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी किया था, ठीक है। डायनामिक में हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं? डायनामिक में हम लोग किस चीज़ को स्टडी करते हैं? डायनामिक या किस चीज़ से कंसर्न करता है, किस चीज़ के साथ कंसर्न करता है? डायनामिक्स जो है वो ऐसी फोर्सेस के साथ कंसर्न करता है जो कि बॉडी में मोशन को प्रोड्यूस करते हैं या चेंज करते हैं। डायनामिक्स जो है वो ऐसी फोर्सेस को स्टडी करता है या ऐसी फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है जो या तो बॉडी में मोशन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या चेंज कर रहे होते हैं। अब देखें, अगर पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है हमें किसी भी टाइम में पता हो, किसी टाइम भी हमें किसी बॉडी की पोजीशन, वेलोसिटी और उसका एक्सीलरेशन पता हो, तो पोजीशन और वेलोसिटी है जो मूविंग बॉडी, दूसरे टाइम में भी हमें पता होगा कि उसका एक्सीलरेशन क्या है। अगर हमें एक बॉडी की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन किसी भी टाइम पता हो, एट एनी टाइम, देन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, तो उस मूविंग बॉडी की जो पोजीशन और वेलोसिटी होगी अनदर टाइम, किसी दूसरे टाइम में, कुड बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड, हम उसको कम्प्लीटली किसी दूसरे टाइम में भी कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी पोजीशन, वेलोसिटी पहले पता है, इसलिए हम लोग बाद में भी उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का पता है। बट वन ऑफ द थिंग लेफ्ट ओवर आउट ऑफ द डिस्कशन वाज द काज ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। लेकिन जो एक चीज़ है जो कि डिस्कशन से लेफ़्ट आउट कर जाती है वो ये है कि एक्सीलरेशन बनने की वजह क्या है बॉडी में, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। एक चीज़ जो लेफ़्ट आउट कर जाती है हमारी डिस्कशन में वो ये है कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में, उसकी वजह क्या है। अब देखें, अगर स्टोन है वो हाइट से ड्रॉप होता है, एक हाइट से गिरता है, इफ़ अ स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, इट इज़ एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? डाउनवर्ड। अगर एक स्टोन है वो हाइट से गिरता है तो उसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो अर्थ है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट करती है उस स्टोन पे। अगर एक स्टोन ऊंचाई से, या एक पत्थर है ऊंचाई से गिरता है तो वो उसका एक्सीलरेशन जो है वो डाउनवर्ड होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उस स्टोन को डाउनवर्ड पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए जो उसका एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड होगा। जब हम लोग कोई बाइक या मोटर साइकिल चला रहे होते हैं या कोई कार चला रहे होते हैं तो जो उसका इंजन है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर हम लोग किसी गाड़ी को या मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसका इंजन फोर्स एक्सर्ट करता है। वो फोर्स क्या करती है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है, और वो एक्सीलरेशन उस कार या मोटरसाइकिल की मूवमेंट की वजह बनती है। उस एक्सीलरेशन की वजह से वो कार और मोटरसाइकिल मूव करती है। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि देयर इज़ एक्सीलरेशन, वी विल ऑब्जर्व दैट whenever there is acceleration there is always a force present to cause that acceleration। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जब acceleration होता है तो force भी होती है हमेशा उस मौजूद acceleration की वजह बनने के लिए। डायनामिक जो है वो ऐसी ही फोर्सेस के साथ कंसर्न करता है जो कि acceleration प्रोड्यूस करती है या मोशन ऑफ बॉडी को
या पोजीशन ऑफ बॉडी को चेंज करती है। हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है जी? जो एक आम कॉन्सेप्ट है फोर्स का, वो तो या पुश है, खींचना, और अब पुश धकेलना, और अब पुल अप खींचना। दैट स्टार्ट शुरू होना, स्टॉप ख़त्म हो जाना, और चेंज बदलना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो फोर्स का कॉमन कंसेप्ट है वो यही है कि या धकेलना या खींचना या किसी चीज़ को चला देना या किसी चीज़ को बंद कर देना, या अगर कोई बॉडी है उसकी जो मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है, बॉडी की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है उसको चेंज कर देना। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। ये फोर्स की डेफिनेशन भी बनती है कि फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल दैट स्टार्ट स्टॉप्स और चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी फोर्सेस हैं। वी कम अक्रॉस मैनी फोर्सेस इन आवर डेली लाइफ। इनमें से कुछ हम लोग दूसरी बॉडीज़ पे अप्लाई करते हैं कुछ फोर्सेस, और कुछ फोर्सेस हमारे ऊपर अप्लाई होती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारी क़ुव्वतें हैं, और कुछ क़ुव्वतें हम लोग दूसरी चीज़ों पर अप्लाई करते हैं और कुछ चीज़ें हमारे ऊपर अप्लाई होती हैं। मिसाल के तौर पर जब हम लोग किसी दरवाज़े को खोलते हैं तो उसको खोलने के लिए हम लोग या तो उसको धकेलते हैं या खींचते हैं या पुश करते हैं या पुल करते हैं। वो फोर्स के अप्लाई करने की वजह से ही पुश और पुल हो रहा है। तो अगर पुश और पुल करके फोर्स अप्लाई करके हम लोग वो दरवाज़ा खोल सकते हैं। अब देखें, अक्सर जब कार है टर्न्स अराउंड द कॉर्नर में पर जाके वो रुकती है, तो हम लोग अपनी कार सीट पर बैठे हुए सीट के अगेंस्ट जो है वो फोर्स लगा रहे होते हैं। जब किसी कार को हम लोगों ने कॉर्नर में खड़ा करना होता है ना, अक्सर पार्किंग में ऐसा होता है कि अगर हम लोगों ने कार को कॉर्नर में खड़ा करना होता है ना, तो हम लोग एक दफ़ा अपनी सीट्स के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा जो प्रेशर होता है वो सीट पर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो सीट को पुश करते हैं, वो पुश अगेंस्ट द सीट के अगेंस्ट हम लोग पुश हो जाते हैं एज द कार टर्न्स अराउंड द कॉर्नर व्हेन वी आर सिटिंग इन द कार। फोर्स जो होती है वो ऑब्जेक्ट को एनर्जी भी ट्रांसफ़र करती है। फोर्स ट्रांसफ़र एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। टेक एन एग्जांपल ऑफ मैन हु मूव्स अ व्हील बैरो विद इट्स लोड। फिगर 3.1 देखें कि एक आदमी है, उसने वो व्हील बैरो पहले उठाई है, फिर उसको वो पुश कर रहा है, धकेल रहा है, फिर वो एक जगह पे जाके उस व्हील बैरो में जो साजो सामान है भाई उसको टिप ओवर कर देगा, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हु मूव्स अ व्हील बैरो विद इट्स लोड। जो एक व्हील बैरो के साथ चल रहा है उसके लोड के साथ दी फर्स्ट अप्लाई फोर्स टू लिफ्ट अप then apply force to push it. He apply a different amount of force on each handle. जब उसने उस व्हील बैरो को उठाया और उस वक्त जो उसने फोर्स लगाई, फिर उसने उस व्हील बैरो को पुश किया, उस वक्त उसने फोर्स लगाई, और फिर जब उसको व्हील बैरो को टर्निंग द व्हील बैरो अराउंड द कॉर्नर इन ऑर्डर टू कीप इट फ्रॉम टिपिंग ओवर, उसको खाली करने के लिए जब कॉर्नर में तक वो लेके गया और जो उस वक्त उसने फोर्स लगाई, इन तीनों फोर्सेस में डिफरेंस है। द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अस आर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमारे ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई होती हैं वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड एक्ट करती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमें चलने में, ज़मीन पर चलने में और काम करने के लिए, किस चीज़ उठाने के लिए हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मदद करती है। बहुत सी ऐसे काम हैं जिसमें हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है मदद करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर्स की समझ आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।